तो भाई लोग मैं आ गया था अभी रिसेंटली हांगकांग और वहाँ से लेकर आया हूँ अपने लिए निंटेंडो स्विच 2 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था। अब ये वीडियो पता नहीं आप कब देख रहे होंगे, बट जब ये लॉन्च हुआ था उसके 4-5 दिन बाद ही मैंने खरीद लिया है। प्राइसिंग वगैरह सारी इसकी देखने के लिए हांगकांग वाला जो है वो गेमिंग मार्केट की वीडियो देख लेना, वहाँ पे बताया है। और उस वीडियो के कमेंट्स में ना काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि अनमोल भाई आपने ना मतलब कुछ पैसे बचाने के लिए विदाउट गेम वाला ले लिया, जबकि अलग से गेम लोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो भाई ये विदाउट गेम लेने का रीजन यही था क्योंकि मुझे है भाई फिजिकल डिस्क या फिर इसके केस में कार्ड कलेक्ट करने का शौक। और ये जो गेम्स वाला बंडल था उसमें डिजिटली आती है गेम, वो कार्ड नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ से भाई इंडिया से ही ये जो है खरीद लिया अलग से कार्ड। तो आज की इस वीडियो में भाई निंटेंडो स्विच 2 की अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ मारियो कार्ट वर्ल्ड जो गेम है उसकी भी अनबॉक्सिंग करके इसमें प्ले करके देखें। तो भाई ओवरऑल जो डब्बा है ना वो आप देख सकते हो पुराने स्विच जैसा ही है, लाल कलर की जो इनकी थीम है वही चलती आ रही है, बस यहाँ पे बड़ा सा 2 दे दिया है और निंटेंडो स्विच लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल जो डिवाइस है वो बना हुआ है। इस साइड में भी अपने ये जॉयस्टिक्स बने हुए हैं, ऊपर निंटेंडो स्विच 2 लिखा है। नीचे की तरफ देखोगे भाई आपको ज्यादातर चीजें चाइनीज लैंग्वेज में दिखेगी क्योंकि मैं ये हांगकांग वाला वेरिएंट लेकर आया हूँ। अब देखो जो हांगकांग वाला वेरिएंट है ना वो वर्ल्ड वाइड हर जगह पे चलता है, उसमें रीजन लॉक नहीं होता और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज का भी सपोर्ट होता है। हालांकि जो जापान में एक वेरिएंट आता है सिर्फ जापानीज लोगों के लिए, तो ना तो वो बाहर चलता है ना ही उसमें लैंग्वेज चेंज हो पाती है, तो वो बहुत ही सस्ता था इसके मुकाबले। आप वीडियो देख लेना जापान वाली भी और हांगकांग वाली भी, बट अपने को क्योंकि इंग्लिश में यूज करना था तो इसलिए मैं हांगकांग वाला लेकर आया हूँ। अनबॉक्सिंग भाई बहुत सिंपल है, इस तरह से जो है वो डब्बा खुल जाएगा। टन टन, ये देखो भाई। तो सबसे पहले ऊपर अपने दोनों जो है वो जॉयस्टिक्स मिल जाएंगे, देन उसी के साथ में अपनी एक स्क्रीन मिल जाएगी मस्त सी, इसको भी साइड रखते हैं। और डब्बे के नीचे देखेंगे हम, इसके यहाँ पर आपको मिलेगी कुछ केबल्स और भी एक्सेसरीज। ये तो है भाई HDMI टू HDMI केबल, इसको टीवी से कनेक्ट करने के लिए। देन ये एडिशनल एक्सेसरीज है, किस काम आएगी वो भी अभी बताता हूँ। अंदर की तरफ भाई एक मिलेगा हमें 3 पिन वाला अडेप्टर, बट इसकी आप पिन देखोगे तो हांगकांग वाली है, इंडिया में आपको कन्वर्टर लेना पड़ेगा तब ये चलेगा। और इसके बैक साइड में टाइप सी का पोर्ट है। इसके अलावा एक आपको केबल मिल जाएगी टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग के लिए। देन भाई आपको इस तरह से कंट्रोलर बनाने के लिए एक और एक्सेसरीज मिलेगी, इसको भी कैसे यूज करते हैं अभी बताऊंगा। और फिर लास्ट में भाई इसका मिलता है हमको डॉक। तो बेसिकली अगर आपको इसको टीवी पे कनेक्ट करना है तो ये जो डॉक है इसका यूज आएगा, इसको भी यूज करना अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ना आपको ये सब एक्सेसरीज का यूज बता देता हूँ, उसके बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे अपने कंसोल को। सबसे पहले तो अगर आपको कंट्रोलर बनाना है तो भाई देखो ये जो जॉयकॉन्स है ना इनको इन्होंने कर दिया मैग्नेटिक इस टाइम पे। तो सिंपली क्या करना है, इस तरह से आप डालोगे तो ये चिपक जाएगा। पहले वाले में क्या होता था, ऐसे स्लाइड करना पड़ता था, उसमें मैग्नेट नहीं था, बट इस वाले में मैग्नेट आ गया जो एक्चुअल में काफ़ी सही चीज़ है। तो ये देखो, तो ये बन गया भाई हमारा कंट्रोलर। तो अगर आपने कंसोल को टीवी से कनेक्ट कर रखा है एंड आप बेड पे आराम से बैठे हो तो भाई इसकी मदद से आप जो है वो नॉर्मल जैसे प्ले स्टेशन वगैरह खेलते हैं उसी तरह से खेल सकते हो। बटन्स की बात करें तो लेफ्ट वाले में आप सबसे पहले देखोगे एक इस तरह की जॉयस्टिक है, एक ये बटन है, 4 ये बटन है लेफ्ट राइट अप डाउन, एक ये बटन दे रखा है। साथ में ऊपर देखोगे आप तो L और ZL, तो जैसे उसमें L1 R1 होता है उसी तरह से इसमें नहीं, उसमें जैसे L1 L2 होता है इसमें है L और ZL। राइट साइड में भी ये प्लस का बटन है AYBX, देन एक और जॉयस्टिक होम का बटन और एक और बटन यहाँ दे रखा है एंड सेम ऊपर की साइड में R और ZR दे रखा है। पीछे आप देखोगे तो ये 2 बटन दे रखे हैं, इनको एक्चुअल में पुश करने से ये कंट्रोलर निकल जाता है। तो ये देखो जैसे मैं इसको पुश करूँगा तो ये निकल गया, ऐसे ही मैं इसको पुश करूँगा तो ये भी निकल गया। इसके अलावा इसके ऊपर निंटेंडो स्विच 2 की ब्रांडिंग दे रखी है और कुछ भी नहीं है भाई, बस एक ये तरह समझ लो स्टेंसिल की तरह है, इसमें जुड़ जाते हैं ये। और देखो मैग्नेटिक वाला पार्ट ना ये चीज़ है, तो ये लगाते ही एकदम से ऐसे पकड़ बना लेता है और कनेक्शन हो जाते हैं। बाकी ये जो चीज़ है ना, अगर मान लो आपको इनको हाथ में पकड़ना है तो ये इस तरह से जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अब बेसिकली ये रस्सी आपको मिल गई, आप अपने हाथ में इस तरह से रस्सी लगाओ और यूं करके यूज़ कर सकते हो। तो इससे बेसिकली क्या है ना, अगर आप कोई ऐसी गेम खेल रहे हो जिसमें ऐसे मूवमेंट बहुत तेज हो रही है तो आपके हाथ से छूट के गिरेगा नहीं, इस तरह से देखो लटका रहेगा। इनको भी निकालने के लिए सिंपल ये प्रेस करो और निकल जाएगा। तो चलो भाई चमचमाती डिस्प्ले को निकालते। ये देखो भाई साहब क्या मस्त लग रही है यार ये। पीछे आप देखोगे स्विच 2 की ब्रांडिंग दे रखी है एंड इस तरह से ना एक स्टैंड भी लगा आता है इसमें। तो अब बेसिकली आपको इस तरह से देखो खड़ा करके रखना हो इसको, यूँ आप स्टैंड के थ्रू कर सकते हो। ऊपर की साइड में आपको एक पावर बटन मिलेगा, वॉल्यूम प्लस माइनस के बटन दे रखे हैं। देन यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए ग्रिल मिलेगी, एक टाइप सी का पोर्ट है, एक ये हेडफोन जैक है और यहाँ पे ये फ्लैप मिलता है। इस तरह से आप खोलोगे तो इसके अंदर आपका गेम कार्ड डलेगा जो भी आप खरीदोगे। बाकी नीचे की तरफ में आपको 2 स्पीकर मिलेंगे इस तरह के, एक ये रहा 2 एंड एक और नीचे टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है अपने को। बाकी राइट साइड में ये कनेक्टर मिलता है, इस पे भी जो है अपने जॉयकॉन्स वो मैग्नेटिकली अटैच हो जाते हैं, प्लस वाला इधर के लिए
और माइनस वाला इधर। तो स्विच 1 में क्या होता था, ऐसे स्लाइड करना पड़ता था आपको, बट इसमें जैसे कि मैंने बताया मैग्नेट है, तो बस सिंपली यूँ लगाओ, ये कनेक्ट हो भी गया, जो एक्चुअल में भाई काफ़ी ईजी है पहले वाले से। एंड ये देखो भाई क्या बात है, मस्त भाई सब कितना बड़ा बन गया। बाकी यार डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें मिलती है 7.9 इंचेस की LCD डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन की। अब देखो भाई हैंड हेल्ड डिवाइसेस में 1080p में आपको गेमिंग खेलने को मिल रही है, और क्या ही चाहिए, मतलब 4K में आप इतनी छोटी मशीन में क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि पावर मिलेगी, है ना। तो इसलिए 1080p में भी इसकी स्क्रीन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। बाकी स्टार्ट करके देख लेते हैं, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। होपफुली इसके अंदर बैटरी हो थोड़ी बहुत, तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। लो जी, निंटेंडो का आपको स्टार्टिंग में ही लोगो मिल जाएगा। अब ये कह रहा है जी अपने दोनों जो आइकॉन्स को जो है वो अटैच कर दो इस तरह से, तो पूरे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। तो राइट वाला कर देते हैं, देखो ये दिखा रहा है कि हाँ कनेक्शन हो चुका है राइट में, और सेम ऐसे ही लेफ्ट में कर देते हैं। तो लो भाई दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। निंटेंडो स्विच 2 की यहाँ पे ब्रांडिंग आ गई है। सबसे पहले जी लैंग्वेज पूछ रहा है, हम चूज करते हैं इंग्लिश US, ए से ओके। देन रीजन पूछ रहा है जापान, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकॉन्ग, ताइवान। तो भाई हम क्या करें, हांगकॉन्ग ही कर देते हैं। चलो ये यूज़र लाइसेंस को जो है वो एक्सेप्ट करना है, इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं जी। अच्छा बाकी इसकी जो स्क्रीन है ना वो भी टच वाली है, ये देखो, और काफ़ी स्मूथ है एक्चुअल में ना, बिल्कुल भी देखो लैग नहीं कर रहा है इनका जो UI है। लो जी वाईफाई से जो है हमने कनेक्शन कर दिया है, ओके करते हैं। इसके बाद जी हमें करना है अपना टाइम जोन सेलेक्ट, +5:30 कोलकाता ये रहा। अब ये पूछ रहा है अगर आपके पास कोई पुराना निंटेंडो स्विच है उससे आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ से स्टार्ट ट्रांसफर पे करके कर सकते हो, बट मेरे पास नहीं है तो मैं डोंट ट्रांसफर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं जी, ये स्टैंड वैंड के बारे में सिखा रहे हैं, बाकी जो आइकॉन्स कैसे निकालते हैं वो सिखा रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर ये करके दिखाना पड़ेगा हमको ताकि इनको लगे कि हाँ कोई बेवकूफ़ नहीं यूज़ कर रहा। तो ये लो जी इस तरह से, और ये लो जी इस तरह से। अब ये कह रहा है कि आप ना इसको निकाल के भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, तो ए दबाऊंगा, देखो चलेगा ये भाई। अब ये पूछ रहा है कि आप टीवी से कनेक्ट करना चाहते हो, तो अभी नहीं भाई, हम थोड़ी देर बात करेंगे, लेटर कर देते हैं, और गाइड भी नहीं देखनी, स्किप करते हैं। चूज़ अ स्टाइल, ठीक है ओके जी, ओके नेक्स्ट। अब आप साइन इन कर सकते हो यहाँ पे अपने निंटेंडो के अकाउंट में, अभी मैं फ़िलहाल विदाउट साइन इन करता हूँ। कुछ भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, मैं तो ये करूँगा भाई, और अपना नाम लिख सकते हो। चलो जी अब हमारा यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है इसमें। अगर इसी डिवाइस को और भी कई लोग यूज़ करना चाहते हो तो आप ऐड अनदर यूज़र कर सकते हो, बट मेरे केस में मैं ही करूँगा तो स्किप करते हैं। पेरेंट कंट्रोल, अगर आपके बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो आप पेरेंट कंट्रोल सेट कर सकते हो, बट स्किप करते हैं। अब जो है वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, कनेक्ट कर देते हैं इसको, और इसके बाद सीधा होम बटन दबाना है एंड लेट्स गो भाई। ये देखो निंटेंडो स्विच 2 एक्चुअल में थोड़ा स्मूथ लग रहा है, पता है मुझे ये पहले वाले निंटेंडो से। मेरे पास OLED वाला है वेरिएंट, डिस्प्ले तो नो डाउट कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट वैसे मुझे थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है पहले वाले से। तो यहाँ देख सकते हो आप, कोई भी अपने पास गेम नहीं है या तो हम निंटेंडो eShop से ख़रीद सकते हैं या फिर कार्ड जो है हमारे पास वो डाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें हैं। UI की बात करें तो यहाँ पे अपने को यूज़र मिलता है जो हमने कर रखा है लॉगिन। इधर आपको टाइम मिलेगा, वाईफाई का लोगो, बैटरी कितनी है वो 65% जैसे कि। यहाँ से आप ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, या फिर सेटिंग्स भी और भी है काफ़ी सारी। तो खैर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट से गेम इंस्टॉल करते हैं। तो मारियो कार्ट वर्ल्ड जो है वो लॉन्च हुई है निंटेंडो स्विच 2 के साथ में ही, जहाँ तक मुझे याद है 6 जुलाई को लॉन्च हुआ है, 6 जुलाई या 6 जून भूल गया मैं तो। और इस तरह की डिस्क आप देख सकते हो, यहाँ पे मारियो वगैरह बना हुआ है। पीछे आप देखोगे तो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। तो फटाफट से भाई इसकी पन्नी फाड़ते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। भाई फिजिकल गेम्स को कलेक्ट करने का जो ऐसे क्रेज़ है ना मेरे को, वो डिजिटली मिल नहीं पाएगा, भले ही कितने पैसे बच रहे हो, मैं तो फिजिकली ही खरीदता हूँ। तो ये देखो भाई अंदर खोल के सब कुछ खाली, बस ये छोटा सा आपको मेमोरी कार्ड की तरह मिलता है कार्ड। तो जो बड़े वाले मेमोरी कार्ड आते हैं ना उससे थोड़ा सा छोटा साइज़ है, बट इसमें देखो प्रिंट हो रखी है गेम का नाम भी और ऊपर निंटेंडो स्विच 2 भी। और ये देखो इस तरह का छोटा सा गेम का कार्ड है। जब PSP लॉन्च हुआ था ना भाई, इतनी इतनी सी डिस्क आती थी, वो देख के मतलब ऐसे क्रेजी सी फीलिंग आती थी भाई, मतलब टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है कि इतने से डिवाइस में आप गेम्स खेल पा रहे हो, इतनी तगड़ी तगड़ी, वो भी डिस्क लगा के, मतलब लिटरली डिस्क प्लेयर डाल दिया एक छोटे से डिवाइस में। बट इसमें डिस्क प्लेयर तो नहीं मिलेगा, बट हाँ मेमोरी कार्ड रीडर ज़रूर मिलेगा जिसके थ्रू आप गेम में खेल सकते हो। अब ये कह रहा है भाई अपडेट द सिस्टम टू यूज़ द करंट गेम कार्ड। ये लो जी, पहले तो अपने डिवाइस को ही अपडेट करना पड़ेगा तभी जो है वो गेम रेडी हो, मतलब रन हो पाएगी। अब गेटिंग रेडी टू अपडेट, चलो होने देते हैं। लेट्स गो भाई, अपडेट हो चुका है, एक बार रिबूट हो रहा है वापस से। बड़ी जल्दी हो गया यार, लिटरली 5-6 सेकंड में ही। ए से करते हैं स्टार्ट, चलो जी 3 बार। लो भाई ये आप सामने देख सकते हो मारियो कार्ट वर्ल्ड जो है वो गेम शो हो चुकी है। अब वापस से भाई इसको स्टार्ट करके देखते हैं। सेलेक्ट यूज़र, अनमोल। तो आप अलग अलग यूज़र में ना अलग अलग सेव कर सकते हो डेटा, जिस हिसाब से जिसकी भी प्रोग्रेस है वो उसी यूज़र पे जाके खेले अपना। अब मेरे केस में एक ही यूज़र हूँ मैं, इसलिए भाई एक ही आ रहा है वहाँ।
लो जी लो, गेम स्टार्ट हो गई है भाई। जापान और हांगकांग में इतना क्रेज़ था इस गेम को लेके, वहीं पे लिटरली उन्होंने टीवी लगा दिए थे और टीवी में लोग जो है वो कंपटीशन टाइप का करवा रहे थे सब में। थोड़ा सा भाई लोडिंग्स जो है ना निंटेंडो में स्लो होती है, अपने को PS5 की इतनी गंदी आदत हो चुकी है ना SSD की वजह से कि लोडिंग स्क्रीन तो दिखती ही नहीं है उसमें, बट इसमें भी ठीक ठाक टाइम पे हो गई। तो ये देखो भाई, ओवरऑल स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ग्राफिक्स वगैरह भी गेम के भाई बहुत बढ़िया है। हालांकि मुझे कुछ खास पसंद नहीं है इस टाइप की गेम्स, मुझे थोड़े मतलब बड़ी बड़ी गेमें पसंद है, बट कुछ लोगों को ये गेम्स खेलने का बहुत शौक होता है। तो चलो जी, मारियो आ गया है आंख मारते हुए, लेट्स गो। तो अभी थोड़े से शायद ट्यूटोरियल आएगा गेम के। अरे अरे भैया कहाँ जा रहा है? अच्छा खुद ही चल रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या हो गया। ओ तो L+R को स्टैक। चलो जी, सिंगल प्लेयर है, मल्टीप्लेयर है, ऑनलाइन खेल सकते हो, वायरलेस प्लेयर। तो मैं सिंगल प्लेयर खेलूँगा अभी, सिंगल प्लेयर। इसमें भी देखो काफ़ी सारे अलग अलग मोड है, अपन खेलते हैं ग्रैंड पिक्स। चलो फिर कौन सा ले भाई, लुगी ले या मारियो? मारियो लेना चाहिए वैसे तो, क्या योशी भी है। चलो मारियो से ही खेलते हैं। कार देख सकते हो भाई आप, स्टैंडर्ड कार्ट है। ओ भाई साहब देखो ना कितनी प्यारी प्यारी, अरे स्कूटर भी है नाम भी देखो क्या रखा है, क्यूट स्कूट। वाह, ओहो मैच रॉकेट, अच्छा जी। रैली बाइक, गाड़ी लेंगे यार कोई बढ़िया ना, ये ले लेनी चाहिए अपने को। चलो अच्छा, इसके बाद सर्किट चूज़ कर सकते हो आप, बहुत सारे हैं अलग अलग। थोड़ा ये लेते हैं चलो ये यहाँ पे 50, 100 और 150cc, 150 कर लेते हैं। चलो जी ओके, लेट्स गो भाई। पहली गेम अपनी स्टार्ट होते हुए मारियो कार्ट वर्ल्ड की। ओए होए होए, ऑडियो वगैरह पे मेरे को पता है भाई क्लेम आ जाते हैं इस पे ना, तो बंद ही कर देते हैं ऑडियो, पता चले जो 2-3 हज़ार रुपये बनने होंगे रेवेन्यू के वो भी ना बने इसकी वजह से। लेट्स गो भाई, क्योंकि निंटेंडो वाले ना कॉपीराइट दे देते हैं, कई लोग जो लाइव स्ट्रीम भी करते हैं ना निंटेंडो की गेम्स की, उस पर भी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, स्ट्राइक नहीं आती पर रेवेन्यू ले जाते हैं वो सारा। तो भाई क्यों ही करेगा कोई फिर तुम्हारी गेम की वो है, जब तुम उसका रेवेन्यू ले जाओगे। हम खरीदे भी अपने पैसों की और तुम हमारा रेवेन्यू भी चुराओ। चलो भाई चल, कैसे स्टार्ट करने हैं? यार बिना ऑडियो के तो मज़ा ही नहीं आएगा मुझे, बट ठीक है थोड़ी सी गेम दिखाने के लिए। अरे चल, अच्छा ये से आएगा। मैं भाई वो R2 दबा रहा था जैसे अपने को प्ले स्टेशन वगैरह की आदत है ना, इसी चक्कर में पीछे रह गया। अरे भैया हो तेरी, 24th पोजीशन पे हूँ भाई मैं, लग रहा है लास्ट आऊँगा। वो कैसे मारते हैं? अच्छा जंप आया इससे, ओके। चल चल चल, एक को तो पीछे छोड़ रहा हूँ, हट तेरी। देखा भाई 23rd पे आ गया, मतलब मैं ही सबसे लास्ट नहीं आऊँगा, थोड़ा बहुत तो हो ही गया आगे। वो तेरी, टकराना नहीं था इससे, फिर 24th पे आ गया मैं। सही में भाई बिना ऑडियो के ना अजीब से ही लगता है गेमिंग में। ओए ओए ओए, कंट्रोल्स वगैरह अच्छा है भाई, रिस्पॉन्सिव है काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे ही मैं दबा रहा हूँ बटन उसी टाइम पे। ओ ओके, 20 सेकंड पे आ गया मैं। तो भाई सीखने की ज़रूरत है, मैंने खेली नहीं ना कभी ऐसे निंटेंडो की गेम ज़्यादा, तो इसलिए पता नहीं है मुझे कुछ चीज़ों का। पर इसमें है 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐसी, शायद से ये बॉल सी घूम रही है, मारने के काम आती है। अच्छा नहीं, ये शायद वो है टर्बो टाइप का कुछ है। तेरी हट। ओ भाई देख रहे हो 16th पे आ गए एकदम से, क्रेज। ओरे भैया रॉकेट बन गई मेरी, ओए होए क्या बन गई भाई ओए भाई 7th पे आ गया, हट तेरी। ये भी गए भाई, 4th पे आ गया हूँ, उम्मीद ही नहीं थी मुझे तो इतना आगे निकल जाऊँगा। तेरी हट, 3rd पे आ गया हूँ, फर्स्ट आना है मुझे बस। अब तो उम्मीद लग रही है थोड़ी सी। क्या क्या फेंके जा रहा है भाई ये बनाना बनूना, बड़ी अलग अलग सी चीज़ें है, थोड़ा खेलना पड़े। अरे भैया किसी और के बनाना में मेरा मैं ही फिसल गया। 4th पे हूँ, भगा भगा। अरे तू कहाँ जा रहा है? हट, फिनिश यार, 5th आया हूँ। शेणा। चलो बाकी भाई टीवी से कनेक्ट करने के लिए ये डॉक दे रखा है, तो इसके आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 2 USB के स्लॉट्स मिलेंगे। एंड इधर देखोगे तो ये पूरा एरिया है जिस पे आपका निंटेंडो स्विच जो है वो लगेगा, मतलब मेन डिवाइस लगेगा। बाकी बैक साइड का भाई इस तरह से पकड़ के हटाओगे तो आपको यहाँ पे आपको एक Type-C का पोर्ट मिलेगा और एक HDMI पोर्ट मिलेगा। एंड इधर देखोगे तो एक LAN का भी पोर्ट है, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करना हो डायरेक्ट आप कर सकते हो। और ये Type-C जो है इसको पावर देने के लिए है। तो सिंपल है भाई यूज़ करने के लिए, इस तरह से जो है वो अपने डिवाइस को इसमें लगा देना है, हो गया कनेक्ट। अब बस वायर्स के थ्रू जो है वो टीवी से कनेक्ट कर देना है। अब एक बार ये टीवी से कनेक्ट हो गया, फिर आप अपने कंट्रोलर के थ्रू आराम से बेड पे बैठ के टीवी पे भी खेल सकते हो। तो आज मैं खेलूंगा भाई ये मारियो कार्ट वर्ल्ड, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी गेम लग रही है।
भाई कैसे लगी आपको इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। शुरू में जब लॉन्च हुआ था ना तो उस टाइम पे गेम के साथ ही इंडिया में 65,000 रुपीज का लोग बेच रहे थे, बट अब इंडिया में भी प्राइजेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। शायद जब तक आप ये वीडियो देखो तो काफी कम हो चुके होंगे, बट ऑब्वियसली हांगकांग से कम नहीं हुए होंगे, क्योंकि भाई इंडिया में भी ये सारे जितने भी पीसीस बिकते हैं हांगकांग के ही बिकते हैं। ऑफिशियली निंटेंडो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए आप यहाँ से भी खरीदोगे ना आपको बिल नहीं मिलेगी, वारंटी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं सही ले आया भाई हांगकांग से, अपने काफी पैसे जो है वो बच चुके हैं। बाकी चलो भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी बेल आइकन दबा लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।